एड़िया ठोक दो क्या। एक बार मैं अपने गांव में पहली बार गया, मुझे पता था कि वहाँ हमारा एक घर है और हमारे रिश्तेदार उस घर में रहते हैं। उन्होंने भी मुझे इससे पहले कभी नहीं देखा था और भी आज उनसे पहली बार मिलता। मैं गांव शाम 4 बजे पहुंचता। पहुंचते ही मेरा स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ, क्योंकि एक तो मेरी शक्ल मेरे पिताजी से बहुत मिलती है और मेरे पिताजी को गुजरे हुए करीब 32 साल हो गए थे। तो शायद वहाँ के बुजुर्ग को मुझे देखकर इन्होंने मेरे पिताजी को पहले देखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे आज वही लड़का गांव वापस फिर से आ गया है। उन्होंने मुझे देखकर गले लगा लिया और कई बुजुर्ग महिलाओं की तो आंखों में आंसू भी आ गए थे, जिससे मेरा मन गदगद हो गया। शाम हुई, खाना लगाया गया और बड़े ही आदर से सभी के साथ मैंने खाना खाया और रात करीब 10 बजे सभी सोने चले गए। मैं भी थका हुआ था तो मुझे भी जल्दी नींद आ गई। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया और अपना फ्रेश होकर अपने कजिन के साथ घूमने चल दिया। सभी लोग मेरे कजिन को वहाँ जानते थे। मुझे देखते ही सभी गांव वाले मेरे बारे में उससे पूछ रहे थे और मेरा कजिन सभी को मेरे बारे में बता रहा था। मैं भी उन्हें एक रिश्ते से जैसे दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, दीदी, बुआ जी, चाचा जी, चाची जी इत्यादि कहकर नमस्कार करके उन्हें आदर दे रहा था। युवती गोरी, जिसके उठे हुए स्तन, गठा हुआ चिकना बदन और जिसके शरीर की बनावट एक आकर्षण पैदा कर रही थी, पर पड़ी। अब मैंने अपने कजिन से मजाक में उस औरत के बारे में पूछा कि वो कौन है, तो उसका कहना था कि वो चाची लगती है। अब चाची के चिकने उठे स्तन, चाची की बड़ी बड़ी मतवाली आंखें, चाची का गोरा चिकना बदन, चाची के जुल्फे और चाची की मदहोश करने वाली अदा से मैं बच के कैसे जा सकता हूँ। अब वो मेरा परिचय चाची से करवा रहा था। चाचा शायद काम पर जा चुके थे और चाची घर में अकेली आई थी। चाची ने हमें पानी पिलाया और अब वो चाय बनाने रसोई में चली गई। तभी मेरे कजिन के पास एक फ़ोन आया और उसे किसी ज़रूरी काम से जाना था। बड़ा मैंने कहा कि मैं चाय पीकर वापस आता हूँ। अब घर में और चाची दोनों अकेले थे। चाची मेरे पास बैठ गई और मैं चाची की आंखों में देखता रहा और उनसे बात करता रहा। शायद मेरे शहरी होने के कारण चाची को मेरा साथ अच्छा लग रहा था। चाची और मैं बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर चाची जैसे ही रसोई में चाय लेने के लिए मुड़ी तो चाची को पीछे से देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। चाय लेकर अब चाची वापस कमरे में आई और चाय नीचे टेबल पर रखी तो चाची की साड़ी का पहलू नीचे गिर गया और चाची के मोटे मोटे उठे हुए स्तन देखकर मैं दंग रह गया। चाची ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसने झटके से साड़ी का पल्लू उठाया और अपने कंधे पर डाल दिया, फिर अपने जुल्फों के पीछे झटका दिया। वो चाची की चाल, चाची की यादा मेरे मन को भा गए। दिन का करीब 1 बजा था और चाची आ गए। अब मैं चाचा के साथ गपशप करने लगा, लेकिन चाची की वो कातिल अदा आज तक नहीं भूल पाया। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास मौर्य। गाइस, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा यह स्टोरी वीडियो बस आपको इंटरटेनमेंट और हंसाने के लिए बनाया गया है। आप इसे जीवन संबंधित इससे उपयोग ना करें। बस आपको यही इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि बस आपको हंसाने की, आपको बस हमारा कर्तव्य बनता है बस आप लोग अपने जीवन में हंसी खुशी का आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।